हरियाणा और पंजाब में पानी का विवाद जो चल रहा है, इस बीच में अब इनेलो ने कोर कमेटी की मीटिंग की और इस मीटिंग के बाद इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला मीडिया के सामने आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो मीडिया के सामने रखी और उसमें सबसे बड़ी बात ये आई कि आज इनेलो जो है वो राज्यपाल, हरियाणा के राज्यपाल से मुलाकात करेगी और उस मुलाकात में राज्यपाल से ये कहा जाएगा, आग्रह किया जाएगा कि इस मुद्दे पर वो सरकार के ऊपर यानी हरियाणा सरकार के ऊपर दबाव बनाए और फिर 21 मई तक सरकार के फैसले का इंतजार किया जाएगा। यह इंतजार किया जाएगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है और अगर 21 मई तक किसी भी तरह का कदम हरियाणा सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर नहीं उठाया जाता है तो फिर 25 मई को इनेलो की तरफ से हरियाणा के जरिए यानी हरियाणा के जो रास्ते पंजाब को जाते हैं वो रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। वहां से वाहनों की आवाजाही जो है वो इनेलो की तरफ से बंद कर दी जाएगी और इसके बावजूद भी अगर ये मुद्दा जो है वो नहीं सुलझता है तो फिर इनेलो जो है वो धरना प्रदर्शन करेगी और रोड जो हैं जो हरियाणा से पंजाब की तरफ जाते हैं उनको पूरी तरह से बंद कर देगी। और ये इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला का कहना है कि जब तक उनको अपने हिस्से का पानी नहीं मिल जाता तब तक ये बंद रहेगा और साथ ही साथ एसवाईएल के पानी की लड़ाई भी लड़ी जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने और भी महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो कहीं, वो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। लेकिन पानी के मुद्दे पर जो उन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही और इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो लब्बो लबाब रहा वो हमने आपको बताया। उन्होंने हरियाणा सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि सीज फायर हुए 10 दिन हो गए लेकिन पानी के मुद्दे पर कोई बड़ा निर्णय जो है वो सरकार की तरफ से नहीं लिया गया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना की तारीफ की और कहा कि मैं इसके लिए सेना को बधाई देता हूं। लेकिन जब पानी की बात आती है तो पानी के मुद्दे पर उन्होंने हरियाणा सरकार को घेरा और इतना ही नहीं, पंजाब सरकार को भी उन्होंने निशाने पर लिया। पंजाब सरकार की तरफ से सेशन जब बुलाया गया पानी के मुद्दे को लेकर और जिस तरह से पंजाब की सभी पार्टियां जो हैं वो एक मत दिखाई दी, उस मुद्दे पर भी उन्होंने पंजाब सरकार को घेरा, पंजाब के अलग अलग दलों को घेरा और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा सरकार को इस पर सेशन बुलाना चाहिए, इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि बीबीएमबी में अगर आज की तारीख में हरियाणा का कोई सदस्य नहीं है तो इसके लिए भी सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि 2022 में जब बीबीएमबी का सदस्य जो है वो रिटायर हुआ उसके बाद कोई नियुक्ति ही नहीं हुई, तो इसके लिए भी उन्होंने हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। वहीं अभय चौटाला की तरफ से पंजाब पर निशाना साधते हुए कहा गया कि जो झगड़े वाली स्थिति है इसके लिए पंजाब सरकार जिम्मेदार है, पंजाब की राजनीति यानी पंजाब के जो राजनीतिक दल हैं वो जिम्मेदार है। लेकिन अपनी इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात जो अभय चौटाला ने साफ की वो ये कि अब वो पानी की लड़ाई जो लड़ेंगे उसमें बीबीएमबी का पानी और साथ ही साथ एसवाईएल का पानी भी वो लेकर रहेंगे। उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ और बातें कही और जो बातें हमने आपको बताई उनको किस तरीके से उन्होंने मीडिया के सामने रखा, एक बार आप जरूर सुनिए। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से हमारे जो वीर सैनिक है जिन्होंने सिंदूर ऑपरेशन के दौरान पहलगांव के आतंकवाद में जो लोग हमारे शहीद हुए थे, जिनको आतंकवादियों द्वारा गोलियों से भून दिया गया था, मैं उन वीर सैनिकों को बधाई देता हूं जिन्होंने इस नर संसार का बदला लेने का काम किया और इन वीर सैनिकों ने शौर्य परिक्रमा
बहादुरी का जोरदार प्रदर्शन किया। पूरे देश को गर्व है। हम भी अपनी तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और उसके साथ साथ मैं पार्टी के उन सभी नेताओं को भी और पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी जिन्होंने 5, 6 और 7 तारीख 3 दिन में जो पानी को लेकर के हरियाणा और पंजाब में आज एक नया विवाद छिड़ा हुआ है, अपने पानी के हक की लड़ाई के लिए हरियाणा प्रदेश के लोगों को पूरा पानी मिले, उसके लिए जो 3 दिन पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में जाकर के प्रदर्शन किया और सरकार को चेताने का काम किया, उसके लिए मैं उन सबको बधाई भी देता हूँ। बड़ी हैरानी की बात है, सरकार की तरफ से एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और उस बैठक के अंदर सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने बारी बारी ये कहा कि हमारा अधिकार, हम इसको लेकर के रहेंगे, हमें इसके लिए कोई भी बड़ा फैसला करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि कमज़ोर लोगों की सरकार है और कमज़ोर लोग कभी भी कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते, ये डम्मी सरकार है, इस सरकार को मुख्यमंत्री नहीं चला सकता, इसको तो दिल्ली में बैठे लोग चलाने का काम कर रहे हैं। और दिल्ली के लोगों के जो इस सरकार को चला रहे हैं उनकी आपस में एक राय नहीं है, ये गुटों में बटे हुए लोग हैं। इसका नुकसान हमारे प्रदेश के किसान को, हमारे प्रदेश के आम आदमी को हो रहा है। हम इस सरकार की जितनी भी निंदा की जाए थोड़ी है। हैरानी की बात है, आज जो ऑपरेशन चला था पिछले दिनों, उस ऑपरेशन को सीज फायर हुए आज मेरे ख्याल 10 दिन के करीब हो गए और इस 10 दिन के अंदर सरकार ने अपने और कार्यक्रम तो शुरू कर लिए सारे, लेकिन उनको प्रदेश के पानी की आज भी चिंता नहीं है। इसलिए चिंता नहीं है कि इनका इस प्रदेश को बनाने में कहीं कोई सरोकार नहीं था, चाहे भाजपा थी चाहे कांग्रेस थी। ये तो जब हरियाणा प्रदेश अलग प्रदेश बनाया गया था उस वक्त भी इसका खुल करके विरोध करने वाले लोग थे। ये तो चाहते नहीं थे कि अलग प्रदेश बने, लेकिन चौधरी देवीलाल ने पूरे हरियाणा प्रदेश में लोगों के बीच में जाकर के लोगों की भावनाओं के मुताबिक एक लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई की वजह से अलग हरियाणा प्रदेश बना। उसके बाद प्रदेश बनने के बाद पानी का बंटवारा हुआ, जहां हमें SYL का पानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस सरकार को लेकर के आना चाहिए था। केंद्र की सरकार को उस फैसले को लागू करवाने में इनको दबाव बनाना चाहिए था। पानी लाने की बजाय इन्होंने इसके ऊपर राजनीति करी और उस राजनीति का खामियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। जब पंजाब के लोगों को ये लगा कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी लागू नहीं करवा सके, ये तो कमज़ोर लोग हैं, ये तो कहीं ना कहीं इस पर राजनीति करके पंजाब में अपने पैर जमाना चाहते हैं, तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने तुरंत एक इस तरह का फैसला ले लिया कि जिससे टोटल वाह उसी को मिल जाए। और उसने हमारा जो भाखड़ा का पानी 9,000 क्यूसेक हमें मिला करता था उसको भी कम करके 3,000 क्यूसेक कर दिया। कहा कि मैं तो सिर्फ 3,000 क्यूसेक पानी दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा पानी हमारे पास नहीं है। और जब चीफ इंजीनियर वहाँ गया पानी छुड़वाने के लिए, उसको उन्होंने बंधक बना दिया, वहाँ फोर्स लगा दी और सर्वदलीय बैठक बुलाई। उस बैठक में कांग्रेस ने भी बीजेपी ने भी खुल करके मान की बात का समर्थन किया। इससे ज़्यादा बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि जो नेशनल पार्टियां हैं वो स्टेटों में दोगली राजनीति कर रहे हैं। हरियाणा में मीटिंग में आते हैं जहाँ सर्वदलीय बैठक होती है तो उसमें तो खुल करके ये कहते हैं कि जो सरकार फैसला लेगी, सरकार अगर कोई ठीक निर्णय नहीं लेगी तो फिर हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन केवल बयानबाजी है, उससे बाहर जा करके एक कदम भी प्रदेश के लोगों के हितों के लिए लड़ने के लिए नहीं उठाने का काम किया। ना कांग्रेस ने पानी के इशू के ऊपर आज तक कोई बड़ा फैसला किया और ना ही भाजपा जो है, क्योंकि भाजपा तो सत्ता में है, सत्ता में बैठे लोग तो
अगर वो फोर्स लगा सकता है मान पंजाब में, तो फिर हरियाणा से जो गुजर के पंजाब के लोग जाते हैं, जो पंजाब के सरकारी साधन रोज दिल्ली जाते हैं, जो आगे तक जाते हैं, उनको बंद क्यों नहीं किया जाए, उन पे बैन क्यों नहीं लगाया जाए। अगर वहाँ फोर्स के द्वारा पानी रोका जा सकता है तो पानी लेने के लिए हमें उनको रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए। हमने आज अपनी बैठक करी है और इस बैठक में क्योंकि हमने पोस्टपोन इसलिए किया था कि बीच में जो सिंदूर ऑपरेशन था उसको देखते हुए, क्योंकि वो देश का इशू था, हमारे लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था, इसलिए हमने इस सारे मामले को स्लो किया और इस चीज़ का इंतज़ार किया कि पहले हमारे वीर सैनिक जिस काम के लिए आज आगे बढ़ रहे हैं उसमें बड़ी जीत हासिल करके आए, ताकि देश के लोगों का विश्वास और बढ़े उनके प्रति। और अब जब हम उस ऑपरेशन में कामयाब हो गए तो फिर हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि चौधरी देवीलाल का बनाया हुआ प्रदेश है, इस प्रदेश का किसान अगर पानी की वजह से परेशान हो तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हाथ पे हाथ धर के घर नहीं बैठ सकती। हमने पहले प्रदर्शन करके मेमोरेंडम देने का काम किया। मैंने अभी सबने बैठ करके विचार किया कि हमें पहले गवर्नर से मिलना चाहिए, महामहिम से मिल करके उनके सामने अपना पक्ष रखना चाहिए। सरकार के सामने हमने बड़ा खुल करके अपना पक्ष रखा था, लेकिन सरकार ने जब हमारे पास अपना पक्ष रखा माजरा जी ने, तब तो इनकी बात के ऊपर ये कह रहे थे कि हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन केवल अंदर सहमति जताई, उसके बाद कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे पानी आए। अब हमने फैसला किया है कि हमने पहले प्रदर्शन के माध्यम से मेमोरेंडम दे लिए, अब हम महामहिम से मिलेंगे, उनसे कहेंगे कि आप संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हो और ये संवैधानिक इशू है, हमारा राइट है, आप इसके लिए सरकार पे दबाव बनाओ और हरियाणा के लोगों को जल्द से जल्द पानी दिलवाओ। अगर 21 तारीख तक इस पे कोई फैसला नहीं लिया गया, नहीं कोई फैसला आया, पानी नहीं मिला हमें, तो फिर हमने एक फैसला कर लिया, एक निर्णय कर लिया कि हम 25 तारीख को पंजाब से होकर के, जो रास्ते हरियाणा से होकर के पंजाब के लोग दिल्ली जाते हैं, चंडीगढ़ और कहीं जाते हैं, हम उन लोगों को, आम आदमी को परेशान नहीं करेंगे, लेकिन सरकार का कोई भी साधन हम नहीं चलने देंगे, हम उसको रोक देंगे। और ये सांकेतिक एक दिन के लिए रोकने का काम करेंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आई पंजाब की सरकार के द्वारा, फिर अगर हमारी बात को नहीं सुना गया, हरियाणा की सरकार के द्वारा कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया, तो फिर जिस तरह से किसान बॉर्डर पे बैठे थे, हमें मजबूर होकर के हरियाणा के प्रदेश के लोगों की पानी की लड़ाई के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपना सब कुछ छोड़ करके और बॉर्डरों पे बैठ जाएगी। मुख्य रूप से 3-4 सड़कें हैं जहाँ से पंजाब का सारा ट्रैफिक आता है, हम सारा बंद कर देंगे, एक भी नहीं चलने देंगे, और तब तक बंद रखेंगे जब तक हरियाणा के लोगों को उसके हिस्से का पूरा पानी 9000 क्यूसेक जो बनता है वो ना मिल जाए। बड़ी हैरानी की बात है, बयान आते मुख्यमंत्री कि हम 10,000 क्यूसेक लेंगे, तेरे से मुर्दे आदमी लिया 3,000 क्यूसेक भी नहीं जाता, तू 10 की बात करता है। जो हमारा 9,000 क्यूसेक पानी है, हमें वो पानी मिले, और केवल फिर हम इस पानी की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम SYL को लेकर के भी इसको साथ जोड़ने का काम करेंगे और इस संघर्ष को लंबे समय तक जारी रखने का काम करेंगे। BBMB में हमारी तरफ से हमने हमेशा इस लड़ाई को लड़ने का काम किया था, लेकिन हैरानी की बात है, ये जब मुख्यमंत्री बने मनोहर लाल खट्टर, इस मनोहर लाल खट्टर ने, क्योंकि इनका हरियाणा के लोगों के साथ, खेती के साथ कोई संबंध ही नहीं है बेचारों का, ये तो 10 साल जब ये मुख्यमंत्री था तब इन्होंने मिल करके हरियाणा प्रदेश को कर्जे में डुबोने का काम किया और दोनों हाथों से लूटा। आज जिन लोगों ने लूटा था उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहा था कि मेरे पास किसी की शिकायत आएगी तो मैं उसके खिलाफ खुल करके कार्रवाई करूंगा। वो कार्रवाई करने की बजाय सब उस चीज़ में शामिल हो गए। आज उससे भी बड़ी लूट शुरू होगी प्रदेश के अंदर। हमारा एक मेंबर होता था BBMB में,
और उस मेंबर का काम ये था कि डे टू डे बीबीएमई में कितना पानी है, कितना हमारे हिस्से का हमें मिल रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें सरकार को अवगत कराता था। 2022 में हमारे मेंबर की रिटायरमेंट होगी। 2022 से लेकर के 25 आ गया, अब तक नया मेंबर नहीं अपॉइंट कर सके। अगर हमारा मेंबर अपॉइंटमेंट मानी होगी तो उसका नुकसान प्रदेश को होगा कि नहीं होगा, सीधा सीधा। तो इसके लिए तो जिम्मेवार पहले मनोहर लाल खट्टर रहे, अब ये मौजूदा मुख्यमंत्री है। हमने फैसला ले लिया कि या तो ये जल्दी कोई बड़ा फैसला ले और लोगों को पानी दिलवाए। आज हरियाणा प्रदेश की हालत इस किस्म की है कि लोगों को पीने के पानी की भी दिक्कत और किल्लत है। ज़मीन का पानी पीने पे मजबूर होना पड़ता है। कैनाल वेस्ट वाटर वर्क्स का जो पानी था उससे वंचित हो गए लोग। मोल मिलता है पानी जगह जगह पे, पैसे दे करके पानी पीने पे मजबूर हैं लोग। इसलिए हम लोगों की लड़ाई को लड़ेंगे। अभी पहले गवर्नर से मिलेंगे और महामहिम से मिलने के बाद जैसे हमें मिलने का समय मिल जाएगा उनसे मिलेंगे, और उसके बाद 25 तारीख को अगर पानी नहीं आया 25 से पहले तो फिर हरियाणा बंद कर देंगे। पंजाब से हैं, अभी हमने सेक्रेटरी साहब की जिम्मेवारी लगाई है कि आप पता करो महामहिम के ऑफिस से कि वो किस दिन का समय हमें मिलने का देंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि 20 से पहले पहले उनसे मुलाकात हो। ज़्यादा से ज़्यादा 21 तक इंतजार करेंगे, उसके बाद उनसे भी मिलने का इंतजार नहीं करेंगे। फिर हम अपने काम में लगेंगे। फिर हम अपनी 21 तारीख को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाएंगे और उस बैठक में हर जिले वाइज जिलों की ड्यूटी लगाएंगे और जिला ये ड्यूटियां लगा करके जो जो बॉर्डर हैं मेन 3-4 जो है उनको रोक देंगे। जरूरत पड़ी तो पंजाब से कोई भी साधन नहीं जाने देंगे। हमारा पानी अगर रोक सकते हैं तो फिर हम किसी के रास्ते नहीं रोक सकते हैं। झगड़े वाली स्थिति जिसने पैदा करी है, जिम्मेवार कौन है? इसके लिए पंजाब की सरकार जिम्मेवार है। पंजाब की सरकार के साथ पंजाब के सारे राजनीतिक दल जिम्मेवार हैं, जिन लोगों ने उस सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री की बात का समर्थन किया। अगर वो झगड़े पर उतारू होंगे तो हमें उनकी भाषा ही बोलनी पड़ेगी। अगर उनकी भाषा नहीं बोलेंगे तो उनके समझ में कैसे आएगा? फिर तो वो ये कहते हैं कि हरियाणा हमारा छोटा भाई है और जब मर्जी आके हरियाणा के गर्दन पे पकड़ के खड़े हो जाएं। हम भी शांतिपूर्वक चलाने का काम करेंगे, लेकिन अपने अधिकार के लिए शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन चलाएंगे। अगर हमें कोई मजबूर करेगा तो फिर देखेंगे। आप ये देखो कि हमने तो ये डिमांड करी थी भी सेशन हमें बुलाना चाहिए तुरंत, और सेशन बुला करके इस पर डिस्कशन होनी चाहिए और फिर एक मत से प्रस्ताव पारित करना चाहिए। कोई ना कोई सख्त निर्णय लेना चाहिए इसके ऊपर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस मीटिंग में थे। मीटिंग में तो बहुत लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन उसके बाद सड़क पे कहीं नजर आया आपको? देखा आपने? इनका ये मिले हुए लोग हैं भाजपा और कांग्रेस के। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो आज हरियाणा की बात करता है, आप उनसे ये पूछो, ये सबूत है मेरे पास, और मेरे पास नहीं है, आप भी आरटीएम जाके ले सकते हो। आप भी आज विधानसभा का रिकॉर्ड देख सकते हो। आज कैबिनेट की मीटिंगें जो हुई थी उस वक्त की कमांड पंजाब की, उनका रिकॉर्ड मैंने स्वयं जब हरियाणा की गोल्डन जुबली थी एक एक पेपर विधानसभा में दिखाए थे कि किस किस आदमी की किस किस तरह की हरियाणा प्रदेश को बनाने में भूमिका रही। उसमें भाजपा की भी और कांग्रेस की भी। और कांग्रेस में कौन? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के फादर जो थे उस वक्त कैबिनेट के मिनिस्टर थे पंजाब की विधानसभा में। और उस कैबिनेट मिनिस्टर के होते हुए जब ये डिमांड हो रही थी कि हरियाणा अलग प्रदेश बने, तो प्रताप सिंह कैरों ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और उस बैठक के अंदर उसने ये निर्णय लिया कि भाई ये प्रस्ताव है मेरे पास, भी हरियाणा पंजाब से अलग हो या ना हो, इसके ऊपर आपका क्या मत है। उनकी कैबिनेट का ये फैसला था कि हरियाणा पंजाब से अलग नहीं होना चाहिए, और उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताश्री के दस्तखत हैं
ये तो हरियाणा ही अलग नहीं बनाना चाहते थे, ये तो केवल झूठ और लूट की राजनीति करते हैं, मिलकर के इस प्रदेश को खत्म करना चाहते हैं। पूछो उससे, हुड्डा से, मैं आपको पेपर दे दूंगा, मेरे से ले लेना, आपके पास ना है तो। अरब की बार जब हुड्डा के साथ कोई जब आए चंडीगढ़ में, जब वो आपको बुलाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, तो उनको दिखा दो कि ये रिकॉर्ड में है, आप कैसे डिनाई कर सकते हो इसको? ना ये डिनाई कर सकते, ना आरएसएस डिनाई कर सकती। उस वक्त की जो संघ थी, जब हरियाणा अलग प्रदेश बना था, जब बीजेपी नहीं थी, संघ पार्टी होती थी बीजेपी की, जनसंघ, और उस जनसंघ के 2 मेंबर थे लोकसभा में। उन दोनों मेंबर में से एक मेंबर ने तो लोकसभा के अंदर जेब में दिया डाल के लेकर के गया था और बाती लेके गया था, और उसने ये कहा था खड़े होकर के लोकसभा में कि भाई मुझे जिस कमेटी का मेंबर बनाया गया, मेरी पार्टी के द्वारा मुझे ये कहा गया इसमें कि भाई आप हरियाणा प्रदेश का विरोध करोगे, लेकिन क्योंकि मैं प्रदेश, मेरा हरियाणा प्रदेश का रहने वाला हूँ और मेरे प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए मैं दिया और बाती साथ रहे हूँ, तेल अपना डाल लो, मैं थारी पार्टी से आज इस्तीफा देता हूँ। ये लोकसभा के रिकॉर्ड के ऊपर है। तो जो पार्टियां विरोध करने वाली, आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो आपके पक्ष की बात करेंगे, वो आपको पानी दिला देंगे? पानी तो हमने कहा है आपसे पहले भी। ये बदकिस्मती हमारे प्रदेश की कि ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता रही है जिन्होंने हरियाणा प्रदेश को लूटने का काम किया। पानी की लड़ाई पहले भी हमने लड़ी, आगे भी हम ही लड़ेंगे और हम ही पानी हरियाणा प्रदेश के लोगों को दिलाएंगे। एसवाईएल की लड़ाई लड़ी, हम वो लड़ाई जीत रहे थे। भाजपा की केंद्र की सरकार को पच नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने हमारी पार्टी तोड़ दी। कुछ हमारे स्वार्थी लोग थे जो भाजपा के हाथों में खेल गए, इससे पूरे हरियाणा प्रदेश का नुकसान हो गया। आज तो वो समाप्त हो गए बेचारे, लेकिन एक बार उन लोगों ने लोगों को मतलब इस तरह से भ्रमित कर दिया था कि लोग कहीं ना कहीं खुद अपना नुकसान कर बैठे। अभय चौटाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने के बाद अब यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि इनेलो जिस हिसाब से इस पानी के मुद्दे को लेकर अपने कदम आगे बढ़ाने जा रही है, अब इसमें सरकार का सहयोग किस तरह से उसको मिलता है, हरियाणा का सहयोग यानी हरियाणा सरकार का सहयोग जो है वो किस तरह से मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि एसवाईएल के मुद्दे पर इनेलो हमेशा से, इनेलो का एक ही स्टैंड रहा है। और थोड़े पिछले समय में अगर हम जाएं तो इनेलो जबरदस्त तरीके से एसवाईएल का पानी लेने के लिए सड़कों पर उतरी है और कई बार गिरफ्तारियां भी दे चुकी है। लेकिन अब बीबीएमबी और एसवाईएल का पानी, क्या इनेलो, जिस हिसाब से इनेलो ने वक्त दिया है कि 21 मई तक सरकार के पास समय है, 21 के बाद अगर सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जाता है तो 25 को हरियाणा के रास्ते जो पंजाब को जाते हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। अब ये देखना होगा कि इनेलो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कही हैं इसको किस तरह से जमीनी स्तर पर उतारती है। लेकिन इस बीच आपको ये जानना जरूरी है कि जिस हिसाब से पंजाब और हरियाणा सरकार में बीबीएमबी के पानी का मुद्दा गरमाया हुआ था, अब इनेलो ने जिस हिसाब से इस मामले को उठाया, उसके बाद आप ये समझ सकते हैं कि अब ये मुद्दा और ज्यादा गरमाने वाला है। दोनों राज्यों में अब पानी के मुद्दे को लेकर तलखी और ज्यादा बढ़ने वाली है। अब ऐसे में यह देखना होगा कि एक तो सरकार का पक्ष, खास तौर पर हरियाणा सरकार की हम बात कर रहे हैं, और दूसरा कांग्रेस, इस मुद्दे पर क्या तीनों पार्टियां, इनेलो, कांग्रेस और हरियाणा सरकार, या फिर हम ये कहें कि बीजेपी, हरियाणा बीजेपी, क्या तीनों पार्टियां एकजुट हो पाती हैं और एक साथ पंजाब के साथ पानी की लड़ाई लड़ती हैं, या फिर अकेले अकेले ही पानी के मुद्दे पर पंजाब को घेरते नजर आएंगे? ये देखने वाली बात होगी।